रोहन, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे का यंग ग्रेजुएट, हमेशा से बड़े सपनों को लेकर जीता था। उसके लिए एक बड़े शहर में अच्छी नौकरी पाना सिर्फ एक करियर का मौका नहीं था, बल्कि अपने परिवार की उम्मीदों को पूरा करने का रास्ता भी था। हर दिन वो इंटरनेट पर नई नई जॉब सर्च करता, रिज्यूमे भेजता और इंटरव्यू कॉल्स का इंतजार करता। महीनों की लगातार कोशिशों के बाद एक दिन उसके इनबॉक्स में एक ईमेल आया। मेल में लिखा था कि उसे एक फेमस मल्टीनेशनल कंपनी में शानदार सैलरी और बेहतरीन पोजीशन के लिए सिलेक्ट किया गया है। रोहन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा कि उसकी मेहनत रंग लाई है। ईमेल देखने में पूरी तरह प्रोफेशनल लग रहा था। कंपनी का लोगो, एचआर का नाम और डिटेल्ड जॉब डिस्क्रिप्शन। लेकिन एक लाइन ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। ज्वाइनिंग से पहले आपको 15,000 रुपये एक पर्सनल अकाउंट में रिफंडेबल सिक्योरिटी फीस के तौर पर जमा करने होंगे। रोहन बहुत एक्साइटेड था और उसने लगभग पैसे ट्रांसफर करने का मन बना लिया था। लेकिन जैसे ही वो मोबाइल बैंकिंग ऐप पर सेंड मनी बटन दबाने वाला था, उसके मन में एक हल्का सा शक आया। क्या ये सही है? तभी उसे अपने कॉलेज का एक सेमिनार याद आया, जिसमें एक टीचर ने खास तौर पर बताया था कि किसी भी जॉब ऑफर के लिए पैसे मांगना एक आम स्कैम है। उन्होंने समझाया था कि असली कंपनियां कभी भी कैंडिडेट्स से पैसे नहीं लेती। रोहन ने तुरंत कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट खोली और करियर सेक्शन में जाकर चेक किया। वहां साफ साफ लिखा था, हम कैंडिडेट से कभी भी किसी भी तरह की फीस नहीं मांगते। उसने देखा कि जिस जॉब का ऑफर उसे मिला था, वो कंपनी की वेबसाइट पर कहीं भी लिस्टेड नहीं थी। इससे उसकी शंका और गहरी हो गई। अब रोहन को समझ आ गया कि ये एक स्कैम है। अगर उसने पैसे भेज दिए होते तो उसके पिता की सालों की सेविंग्स एक झटके में चली जाती। उसने अपने पिता को सब कुछ बताया और दोनों ने राहत की सांस ली। रोहन का ये एक्सपीरियंस हम सबके लिए एक जरूरी सबक है। कभी भी किसी भी ऑफर पर आंख बंद करके भरोसा न करें। हर डिटेल को वेरीफाई करें, खासकर जब पैसे की बात हो। आज के डिजिटल दौर में हजारों लोग ऐसे ही जॉब स्कैम्स का शिकार हो रहे हैं। इसलिए सतर्क रहें, जागरूक रहें और अपने दोस्तों व परिवार को भी अलर्ट करें, क्योंकि एक छोटी सी सावधानी आपको बड़ी मुसीबत से बचा सकती है। जॉब स्कैम अनऑर्गेनाइज्ड और मेथडिकल होते हैं। फेक कंसल्टेंसी फेक इंटरव्यूज के लिए पैसे चार्ज करती हैं, फिर गायब हो जाती हैं। फिशिंग ईमेल्स रियल कंपनीज की नकल करते हैं। आइडेंटिटी थेफ्ट के लिए पर्सनल डेटा चुराते हैं। गवर्नमेंट जॉब स्कैम फेक वेबसाइट्स का इस्तेमाल करते हैं और गारंटीड पोजीशंस के लिए रिश्वत मांगते हैं। कॉल सेंटर फ्रॉडस्टर्स एचआर रिप्रेजेंटेटिव बनकर हजारों जॉब सीकर्स से छोटे छोटे पेमेंट्स मांगते हैं। टैक्टिक्स अलग अलग होते हैं, लेकिन गोल हमेशा एक ही होता है, आपका पैसा या आइडेंटिटी चुराना। प्रिया, एक टैलेंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हमेशा से अपने करियर में आगे बढ़ने का सपना देखती थी। एक दिन उसे एक टॉप टेक फर्म के रिक्रूटर का कॉल आया, जिसने उसे एक शानदार जॉब ऑफर का वादा किया। कॉल की भाषा और प्रोफेशनलिज्म ने प्रिया को भरोसा दिलाया कि यह मौका असली है। इंटरव्यू के बाद उसे एक ऑफर लेटर मिला, जिसमें कंपनी के लेटर हेड और सिग्नेचर थे। लेकिन एक शर्त थी, उसे लैपटॉप और वर्क इक्विपमेंट के लिए 50,000 रुपये एडवांस देने थे। प्रिया को थोड़ी चिंता हुई, लेकिन रिक्रूटर ने उसे भरोसा दिलाया कि यह कंपनी की पॉलिसी है और पैसे रिफंड हो जाएंगे। प्रिया ने अपने सेविंग्स से पैसे ट्रांसफर कर दिए, लेकिन उसके बाद रिक्रूटर का नंबर बंद हो गया। जब उसने कंपनी से संपर्क किया तो पता चला कि ऐसा कोई ऑफर या रिक्रूटर वहां नहीं था। प्रिया को एहसास हुआ कि वह एक जॉब स्कैम का शिकार हो गई है। दूसरी तरफ समीर, पंजाब का एक होनहार ग्रेजुएट, अपने परिवार की उम्मीदों का बोझ लिए नौकरी की तलाश में था। एक दिन उसने अखबार में रेलवे की सरकारी नौकरी का ऐड देखा, जिसमें जल्दी ज्वाइनिंग और अच्छी सैलरी का वादा था। समीर के परिवार ने उसकी फीस भरने के लिए अपनी जमीन बेच दी और 3 लाख रुपये जमा कर दिए। उन्हें भरोसा था कि समीर की सरकारी नौकरी से उनका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन जब समीर ट्रेनिंग सेंटर पहुंचा तो वहां कुछ भी नहीं था, न ऑफिस, न स्टाफ, न कोई ट्रेनिंग। प्रिया और समीर दोनों ने न सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई, बल्कि अपने सपनों और आत्मविश्वास को भी खो दिया। ये स्कैम्स सिर्फ पैसे नहीं, बल्कि लोगों की उम्मीदें और भरोसा भी छीन लेते हैं। इन कहानियों से साफ है कि कोई भी, चाहे वह कितना भी एजुकेटेड, स्मार्ट या सतर्क क्यों न हो, ऐसे स्कैम्स का शिकार हो सकता है। स्कैमर्स नई नई ट्रिक्स अपनाते हैं और लोगों की मजबूरी, सपनों और भरोसे का फायदा उठाते हैं। ऐसे फ्रॉड से सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं होता, बल्कि मानसिक और भावनात्मक चोट भी लगती है, जो लंबे समय तक असर छोड़ती है। कई बार लोग शर्म या डर के कारण अपनी कहानी किसी से शेयर भी नहीं कर पाते। इसलिए
किसी भी जॉब ऑफर को स्वीकार करने से पहले उसकी पूरी जांच पड़ताल करें। कंपनी की वेबसाइट, ऑफिशियल ईमेल और रिव्यूज जरूर चेक करें। अगर कोई ऑफर पैसे मांगता है तो सतर्क हो जाएं, क्योंकि असली कंपनियां कभी भी ज्वाइनिंग से पहले पैसे नहीं मांगती। याद रखें, आपकी उम्मीदें और मेहनत अनमोल हैं। उन्हें किसी स्कैमर के हाथों बर्बाद न होने दें। हमेशा सतर्क रहें, सोच समझकर फैसले लें और अपने सपनों की सुरक्षा खुद करें। स्कैमर्स अब एआई और सोशल मीडिया का इस्तेमाल लिंक्डइन पर फेक रिक्रूटर प्रोफाइल बनाने के लिए करते हैं। वे हफ्तों तक ट्रस्ट बनाते हैं, फिर पैसे या पर्सनल डेटा मांगते हैं। वर्क फ्रॉम होम स्कैम आसान कामों के लिए आसान पैसे का वादा करते हैं, लेकिन एक्सेस या सॉफ्टवेयर के लिए फीस मांगते हैं। व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे मैसेजिंग ऐप्स का इस्तेमाल तेजी से इनफॉर्मल रिक्रूटमेंट स्कैम्स के लिए किया जाता है। स्कैमर्स कॉल से बचते हैं, डिसीजंस में जल्दबाजी करते हैं और पेमेंट मांगते हैं। वे ऑनलाइन टारगेट रिसर्च करते हैं, ऑफर्स को इंडिविजुअल नीड्स और वल्नरेबिलिटीज के हिसाब से बनाते हैं। पर्सनलाइज्ड पिचेस स्कैम्स को स्पॉट करना मुश्किल बनाते हैं। अगर कोई जॉब ऑफर बहुत परफेक्ट या अर्जेंट लगता है तो रुकें और इन्वेस्टिगेट करें। सबसे बड़ा रेड फ्लैग पैसे की कोई भी रिक्वेस्ट है। रियल कंपनीज कभी कैंडिडेट्स से पैसे नहीं मांगती। अनप्रोफेशनल ईमेल्स, फ्री ईमेल डोमेन और खराब ग्रामर पर ध्यान दें। जेन्युइन ऑफर्स ऑफिशियल कंपनी एड्रेस से आते हैं और उनमें डिटेल्ड कॉन्टैक्ट इन्फो होता है। स्कैमर्स अर्जेंसी और प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल जल्दी डिसीजंस के लिए करते हैं। अगर आपको पैसे देने या एक्सेप्ट करने के लिए जल्दबाजी की जा रही है तो यह शायद एक स्कैम है। जो ऑफर्स बहुत अच्छे लगते हैं, बड़ी सैलरी, मिनिमल इंटरव्यूज, वे सस्पिशियस होते हैं। रियल कंपनीज के पास स्ट्रक्चर्ड मल्टी स्टेज हायरिंग प्रोसेस होते हैं। अपनी इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करें और हर डिटेल को वेरीफाई करें। 4 की स्टेप्स से खुद को प्रोटेक्ट करें। पहला, कंपनी और जॉब ओपनिंग को इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करें। सस्पिशियस ईमेल्स के लिंक्स का कभी इस्तेमाल न करें। दूसरा, जब तक आप ऑफिशियली हायर न हो जाएं, सेंसिटिव पर्सनल या फाइनेंशियल इन्फो कभी शेयर न करें। तीसरा, जीरो पेमेंट पॉलिसी अपनाएं। जॉब के लिए कभी पैसे न दें, चाहे कोई भी वजह हो। चौथा, किसी भी ऑफर को कंफर्म करने के लिए ऑफिशियल कॉन्टैक्ट डिटेल्स का इस्तेमाल करके सीधे कंपनी के एचआर से कॉन्टैक्ट करें। अगर कुछ अजीब लगे तो दूर हो जाएं। आपकी सावधानी आपको फाइनेंशियल और इमोशनल लॉस से बचा सकती है। दूसरों को सेफ रहने में मदद करने के लिए जो सीखते हैं उसे शेयर करें। सरकार जॉब स्कैम्स पर रेड्स, अरेस्ट्स और पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स से कड़ा रुख अपना रही है। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल फ्रॉड की रिपोर्ट करना आसान बनाता है, लेकिन स्कैमर्स फेक आइडेंटिटीज और टेक्नोलॉजी के पीछे छिपते हैं, जिससे उन्हें पकड़ना मुश्किल होता है। कई विक्टिम्स शर्म या कंफ्यूजन के कारण रिपोर्ट नहीं करते, जिससे स्कैम्स जारी रहते हैं। मजबूत कानून, बेहतर कोऑर्डिनेशन और टेक पार्टनरशिप्स की जरूरत है। जॉब पोर्टल्स और बैंक्स फ्रॉडुलेंट अकाउंट्स को ब्लॉक करने में मदद कर सकते हैं। आखिर में पब्लिक अवेयरनेस और डिजिटल लिटरेसी हमारी सबसे अच्छी डिफेंस है। मिलकर हम सभी के लिए जॉब हंटिंग को सेफर बना सकते हैं। टेक्नोलॉजी ने जॉब सीकर्स के लिए दरवाजे खोले हैं, लेकिन स्कैमर्स के लिए भी। फेक वेबसाइट्स, एआई जनरेटेड ऑफर लेटर्स और अनट्रेसेबल कॉल्स स्कैम्स को आसान और वाइड स्प्रेड बनाते हैं। सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप्स का इस्तेमाल हजारों लोगों तक तुरंत पहुंचने के लिए किया जाता है। जो टूल्स हमें कनेक्ट करते हैं वही हमें डिसीव करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी हमारी शील्ड भी हो सकती है। जॉब पोर्टल्स को फेक पोस्टिंग और प्रोफाइल्स का पता लगाने के लिए एआई का इस्तेमाल करना चाहिए। मजबूत वेरिफिकेशन और सिक्योरिटी फीचर्स यूजर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हमें सेफ डिजिटल स्पेसेस को फिर से हासिल करने के लिए टेक्नोलॉजी का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। जॉब सर्च एक उम्मीदों से भरी यात्रा है, जिसमें नए अवसरों की तलाश होती है, लेकिन इसमें रिस्क भी छुपे होते हैं। हर दिन हजारों लोग अपने सपनों की जॉब पाने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन इसी सफर में कई बार धोखे का सामना भी करना पड़ता है। स्कैमर्स आपकी एम्बिशन और जरूरत का फायदा उठाते हैं। वे ऐसे ऑफर भेजते हैं जो बहुत आकर्षक लगते हैं और सक्सेस के शॉर्टकट का वादा करते हैं, लेकिन याद रखें, असली सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। रोहन, प्रिया और समीर जैसी कहानियां हमें सिखाती हैं कि जॉब सर्च में ऑप्टिमिज्म और सावधानी दोनों जरूरी हैं। इनकी तरह हमें भी अपने फैसलों में संतुलन रखना चाहिए,
आशावादी रहें, लेकिन सतर्क भी। अगर आपको कोई सस्पिशियस ऑफर दिखता है तो उसे नजरअंदाज न करें, उसे रिपोर्ट करें और अपने दोस्तों या परिवार को भी अलर्ट करें। आपकी एक चेतावनी किसी और को बड़ा नुकसान होने से बचा सकती है। हर रिपोर्ट एक पोटेंशियल विक्टिम को बचा सकती है। जब आप सतर्क रहते हैं तो आप न सिर्फ खुद को बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रखते हैं। डर को अपने सपनों का पीछा करने से न रोकने दें। सही जानकारी और सतर्कता आपको एम्पावर करती है, जिससे आप अपने गोल्स की तरफ आत्मविश्वास से बढ़ सकते हैं। हमेशा अपने सोर्सेज को वेरीफाई करें। कंपनी की वेबसाइट, रिव्यू और ऑफिशियल चैनल्स चेक करें। अगर कोई ऑफर बहुत अच्छा लगे तो उसकी पूरी जांच पड़ताल करें। जॉब के लिए कभी पैसे न दें। असली कंपनियां आपसे पैसे नहीं मांगती। अगर कोई पैसे मांगे तो तुरंत सतर्क हो जाएं। अपने डेटा और पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करें। अनजान लिंक या डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करने से पहले सोचें। उन ऑफर्स पर सवाल उठाएं जो बहुत अच्छे लगते हैं। अगर कोई चीज सच होने के लिए बहुत अच्छी लगे तो शायद उसमें कुछ गड़बड़ है। ट्रस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमेशा अपना होमवर्क करें, रिसर्च करें, सवाल पूछें और डिटेल्स वेरीफाई करें। थोड़ी सी सावधानी बहुत काम आती है। सतर्कता से आप खुद को और अपने सपनों को सुरक्षित रख सकते हैं। ट्रस्ट करें, लेकिन हमेशा वेरीफाई करें, क्योंकि आपका फ्यूचर वर्थ इट है और आपकी सुरक्षा सबसे जरूरी है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो एआई मार्केट एक्सप्लेनर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।